हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है, क्या कहता है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कोई समकोण त्रिभुज बनाओ। ये हमारा समकोण त्रिभुज ही हमने 90 डिग्री का दे दिया। फिर क्या कह रहा है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये हमारा ये हो गया, और ये है इसे हम B मान लेते हैं, इसे हम C मान लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, AB बराबर AC। AB बराबर AC, ये इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, कोण B और कोण C। चलो करते हैं। पहली बार क्या ज्ञात करना है, कोण B और कोण C। कोण B और कोण C ज्ञात करना है। लिखो ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो लिखो, और इसमें एक और दे रखा है, AB बराबर AC। AB बराबर AC लिखो, दिया है। क्या है, दिया है। AB बराबर AC हमें दिया है, तो क्या ज्ञात करना है, कोण B और कोण C। लिखो, अगर A बराबर AC हमें दिया है तो एक बार और है, कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। क्यों होगा भाई, कोण B बराबर कोण C क्यों होगा? क्या लिखोगे, ये बराबर भुजाएं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। लिखो, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो कोण B बराबर कोण C है। ठीक है, अब लिखो, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, लिखो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। क्या लिखोगे, त्रिभुज का कोण योग गुण। त्रिभुज का कोण योग गुण क्या कहता है कि त्रिभुज के अंतःकोण मतलब अंदर के कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। ये शायद हमने चैप्टर 6 में, जिसका नाम था रेखाएं और कोण में, हमने सिद्ध भी किया था कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अंतः तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये हमने सिद्ध भी करा था कि हाँ भाई होता है 180। तो हमने ये ले लिया कि ABC में तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। लिखो, कोण A प्लस कोण B। देखो, कोण B बराबर कोण C दे रखा है, तो कोण B बराबर कोण C ले लेंगे हम, कोण C। क्या लिखोगे, 180। कोण B बराबर कोण C क्यों लिया, कोण B बराबर कोण C लिख दो। क्या लिखोगे, समीकरण बना लें क्या? हाँ, इसे हम 1 कर देते हैं, इसे हम 2 कर देते हैं, 2 से। ठीक है, 2 से ये हो गया, कोण B बराबर कोण C हमें दे रखा है। तो कोण A कितना दे रखा है, 90 डिग्री। कोण, देखो 2 कोण C है ना, 1 और 2, तो क्या लिखोगे, 2 कोण C प्लस कर दोगे 180। तो 2 कोण C इक्वल टू 180। ये प्लस में वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 2 कोण C इक्वल टू 180 में से 90 गए, 90। तो कोण C बराबर 90 बटे में 2, ये गुणा में वहां जाके भाग में हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो कोण C कितना आया हमारा, 45 डिग्री। तो जो कोण C आया हमारा कितना, 45 डिग्री। और कोण B बराबर कोण C हमें दे रखा है, तो कोण B भी आया कितना हमारा, 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री आया, क्योंकि कोण B बराबर कोण C हमें दे रखा था। तो कोण B भी हमारा कितना आया, 45 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दर्शाए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हमें दिखाना है कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक जो कोण है 60 डिग्री का होता है। पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, ए बी सी। क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो लिखो ये तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। क्या दिखाना है कि ये जो कोण है, कोण बी, कोण ए, कोण सी बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। तीनों कोण हमें 60 डिग्री के दिखाने हैं। तो आइए करते हैं। लिखो पहले, त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ये हमें दे रखा है, और जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जब ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं भी क्या होगी? बराबर। तो ये हमने लिख लिया। अब लिखो सिद्ध करना है। अब बताओ मुझे क्या सिद्ध करना है इसमें? कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, वो हमें दिखाना है। तो लिखो, ए बी बराबर, लिखो पहले ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है? त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर पहले तुम बी सी लिख लो। ए बी बराबर बी सी क्यों है? ए बी बराबर बी सी क्यों है? क्योंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। लिखो दिया है। इसे मान लो इक्वेशन 1। अगर ए बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी है, तो इनके सम्मुख कोण ए बी बराबर बी सी है, तो ये कोण इसके बराबर होगा। तो कोण ए बराबर कोण सी। लिखो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो ए बी बराबर बी सी है, तो इनके जो कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। लिखो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये बराबर भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। ए बी बराबर बी सी। इसे मान लो तुम इक्वेशन 2। ठीक है, ये तुम्हारी होगी इक्वेशन 2। इसी प्रकार ए बी सी में एक बार और देखिए, ए बी बराबर बी सी है, तो एक बार और देखिए ए सी बराबर बी सी है। क्या लिखोगे? दिया है। ये मानोगे 3 इक्वेशन। ए सी बराबर बी सी हमें दे रखी है, तो क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी सी हमें दी है, तो इनकी जो कोण है सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। लिखो कोण ए बराबर कोण बी। क्या लिखोगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। इसे क्या मान लोगे? 4। अब दूसरी बात ये हमने लिख लिया। अब एक बार और है, ए बी बराबर हमारा ए सी भी तो है। क्या लिखोगे? ए सी बराबर, या फिर ए बी बराबर ए सी, ए सी बराबर ए बी लिखो, दिया है। इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन 5। तो ए सी बराबर, लिखो ए सी बराबर ए बी दे रखा है, तो कोण बी बराबर कोण सी होगी। क्या बोलोगे? सम्मुख कोण। तो कोण बी बराबर कोण सी क्या हो जाएगा हमारे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 6। अब क्या है इसमें
कि अगर हम तीनों इक्वेशन को प्लस कर दें, कौन कौन सी, कोण ए, लिखो समीकरण 2 और 4 और 6 से, समीकरण 2, 4, 6 से कोण ए बराबर कोण सी दे रखा है और कोण ए बराबर कोण बी दे रखा है और कोण बी बराबर कोण सी दे रखा है, मतलब आपस में बराबर है। तो क्या कर दोगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी क्या है, आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये हमने समीकरण 2, 4, 6 से सिद्ध कर दिया कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर आपस में क्या है, बराबर है। और फिर दूसरी बात लिखो त्रिभुज ABC में और क्या है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। क्या बोलोगे, त्रिभुज का कोण योग गुण, त्रिभुज का कोण योग गुण, तो कोण इन तीनों का योग कितना होगा, 180, क्योंकि त्रिभुज है और त्रिभुज के अंतर तीनों कोणों का कितना होता है, 180। तो कोण ए कोण बी कोण सी क्या दे देंगे, आपस में बराबर, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर भी ये रख लो प्लस कोण सी बराबर भी ये रख लो, क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर है, इक्वल टू 180। तो कोण ए कितना, 3 कोण हो गए, 3 कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर 180 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, तो कोण ए बराबर हमारे हो गया 60 डिग्री। अब ये बात बताओ मुझे, कोण ए बराबर 60 है तो कोण बी भी 60 निकलेगा और कोण सी भी 60 निकलेगा। तो लिखो यहाँ पे लिख लो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। क्या लिखो, समबाहु त्रिभुज में क्या सिद्ध करना था हमें, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर क्या, 60 डिग्री हमें सिद्ध करना था। ये करना था हमें समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना है, 60 डिग्री का, वो हमने सिद्ध कर लिया। अब यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूफ या लिख दो इति सिद्धम, हिंदी में बोलते हैं सिद्धम लेकिन आप इंग्लिश में ही लिख देना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्नावली 7.2 यहाँ पर होती है हमारी खत्म। यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली है कौन सी, एक्सरसाइज 7.2। तो उसके क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर इसे अपनी कॉपी में लिख लो।